लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने और इंडिया गठबंधन की नींव रखने में अहम भूमिका निभाने वाली ममता बनर्जी और कांग्रेस के जैसे जैसे चुनाव चल रहा है वैसे वैसे विवाद बढ़ता जा रहा है। 2 चरणों के मतदान के दौरान टीएमसी और कांग्रेस में टसल तो नहीं देखने को मिली, लेकिन तीसरे चरण में अब बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने है। बांग्लादेश से सटे मध्य पश्चिम बंगाल के 4 निर्वाचन क्षेत्र मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद में मतदान होना है। इन सीटों पर इंडिया गठबंधन और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग चल रहा है। तो आइए जानते हैं इन सीटों के समीकरण के बारे में। कांग्रेस टीएमसी की लड़ाई का फायदा उठाएगी बीजेपी। बंगाल के इन 4 सीटों की बात करें तो यहां पर मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। टीएमसी का कब्जा माना जाता रहा है, लेकिन इस बीच अधीर रंजन चौधरी और सीपीआई नेता मोहम्मद सलीम टीएमसी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इन 4 सीटों में से सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी मालदा और मुर्शिदाबाद में है। तृणमूल, वामपंथी और कांग्रेस नेतृत्व मुस्लिम समुदाय का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो टीएमसी पर खुलकर हमला बोल रहे हैं और टीएमसी भी पलटवार कर रही है। और इन सब के बीच बीजेपी चुपचाप बैठकर ध्रुवीकरण का इंतजार कर रही है। यदि इन दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम वोटर बढ़ते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो इन 4 सीटों में सबसे पहले बात करते हैं मुर्शिदाबाद की। हुगली नदी के तट पर बसा मुर्शिदाबाद मुगल काल में बंगाल की राजधानी के रूप में जाना जाता था। सन 1704 में औरंगजेब के दीवान मुर्शिद कली खान बंगाल की राजधानी को ढाका यानी ढाका अब बांग्लादेश की राजधानी से स्थानांतरित कर यहां लाए थे और इस शहर का नाम खुद के नाम पर मुर्शिदाबाद रखा था। मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से इस सीट पर कांग्रेस और टीएमसी दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। यहां पर करीब 68.5% मुस्लिम आबादी है, तो वहीं एससी आबादी करीब 10.2% और एसटी आबादी 1.3% है। मुद्दा, इस लोकसभा सीट पर नदी के कटाव का भी खमियाजा भुगतना पड़ा है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं और पिछले कई दशकों में राज्य को लगभग 200 वर्ग किलोमीटर भूमि का नुकसान हुआ है। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी ये बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी एनआरसी है। मुख्यमंत्री सहित तृणमूल नेतृत्व इस बात पर जोर दे रहा है कि सीएए और मार्च में अधिसूचित नियम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रवृत्ति है और इसका उद्देश्य मुसलमानों को शिविरों में भेजना है। जबकि इस क्षेत्र को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, अब इस मुद्दे का फायदा टीएमसी उठाना चाहती है। जंगीपुर लोकसभा सीट साल 1967 में हुए चौथे आम चुनाव के दौरान अस्तित्व में आई थी। 1977 के लोकसभा चुनाव में माकपा के शेखर सन्याल यहां से चुनाव जीते थे और पहली बार सांसद बने थे। साल 1980, 1984, 1989 और 1991 के आम चुनाव में माकपा के जैनल अबेदीन लगातार जीत हासिल करते रहे। साल 1996 के चुनाव में फिर कांग्रेस ने वापसी की और मोहम्मद इदरीस अली सांसद चुने गए थे। साल 1998 और 99 के चुनाव में माकपा के अबुल हसनत खान चुनाव जीते थे। साल 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी को चुनावी मैदान में उतारा था और प्रणब मुखर्जी दोनों बार चुनाव जीते थे। यहां पर मुस्लिम आबादी 63.2%, एससी 16.3%, एसटी 2% के करीब है। मालदा दक्षिण साल 2008 में परिसीमन के बाद अपने गठन से लेकर अब तक यानी 2009, 2014 और 2019 तीनों ही लोकसभा चुनाव में देश एवं राज्य की लहरों को विपरीत यहां सीट कांग्रेस की झोली में ही गई। मालदा के पितामह अब्बू बरकत और ताउर गनी खान चौधरी उर्फ बरकत दा के भाई अब्बू हाशिम खान चौधरी उर्फ डालू दा यहां से अपनी जीत की हैट्रिक लगाते हुए लगातार 3 बार यहां के सांसद निर्वाचित हुए थे। अब 86 वर्ष के हो चुके अब्बू हाशिम खान चौधरी ने अपनी उम्र एवं सेहत का हवाला देते हुए चुनावी राजनीति से विश्राम ले लिया है। इस बार उनकी जगह उनके 52 वर्षीय पुत्र कनाडा से स्नातक ईसा खान चौधरी यहां से कांग्रेस उम्मीदवार हैं, जो कि इस लोकसभा क्षेत्र के वैष्णव नगर और सुजापुर के विधायक रह चुके हैं। यहां की जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर मुस्लिम आबादी 55.56%, एससी 18.53%, एसटी 6.02% के करीब है। मालदा उत्तर, तीसरे चरण के बंगाल की इन 4 सीटों में से बीजेपी पिछले साल 2019 में मालदा सीट पर जीत दर्ज की थी। मालदा उत्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का अस्तित्व साल 2009 में आया। मालदा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का अस्तित्व 2009 में समाप्त हो गया और 2 नए लोकसभा क्षेत्र मालदा उत्तर लोकसभा क्षेत्र और मालदा दक्षिण लोकसभा क्षेत्र का गठन किया गया। मालदा जिला मुख्यतः कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। अब्दुल गनी खान चौधरी मालदा के कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। वह केंद्रीय मंत्री भी रहे थे और अभी तक गनी खान
चौहान के परिवार का मालदा इलाके में दबदबा माना जाता है। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की। यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी 45%, SC 23.8%, ST 10.3% के करीब है। तो ये थी बंगाल की 3 चरणों के हो रहे मतदान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।